Hello everyone, welcome to World of Biochemistry. Today we are discussing about introduction to biomolecules. First of all हम ये देखेंगे कि biomolecules basically हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का जो वर्ड है ये दो वर्ड का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास बायो है और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है? कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन होकर सिंपल कोई मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। और बायो से मुराद क्या है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमने किसी ऐसे मॉलिक्यूल को स्टडी करना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी केमिकल कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोमोलिक्यूल, या हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली स्टडी क्यों करते हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर ये सेल से प्रोड्यूस होंगे। और इसी तरह से जो डिफरेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये इनके अंदर भी जो ये पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस भी होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कोई रोल नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसकी सारी जो कंपोजिशन है वो इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। यही बायोमोलिक्यूल्स जो हैं मिलके वही स्ट्रक्चर्स बनाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसी के अलावा ये उनके जो अलॉट ऑफ फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि हमारे पास इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जैसे इंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन्स के भी बने होते हैं, लिपिड्स के भी बने होते हैं। तो वो सारे इन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो है वो बनते हैं और इस हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स बज़ात खुद किस चीज़ के बने होते हैं? इनके अंदर हमारे पास जो मेजर एलिमेंट हैं, जो एटम हैं, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर इसके अंदर शामिल है। तो मोस्टली ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिनके इसके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी शामिल होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर वेरी इन देयर फंक्शन, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर में ये और तरह के हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीसेलुलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक प्लेस पे इनका फंक्शन और होता है तो दूसरी पोजीशन के अंदर इनका फंक्शन हो। तो ये फंक्शन के लिहाज से भी, साइज के लिहाज से भी, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से भी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि बायोमोलिक्यूल्स का बायोकेमिस्ट्री के साथ बेसिकली क्या रिलेशन है। तो हम जैसे कि हम पहले जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस होता है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स की हम स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम उससे किसी भी चीज़ का ये फंक्शन जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। We can obtain a lot of information about the biomolecules through the biochemistry। तो बायोकेमिस्ट्री से ही क्या करते हैं हम बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो वेरियस केमिकल प्रोसेसेस आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल हैं इनके हवाले से डिफरेंट और जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त हो रहे हैं। ये सीजलेस एक्टिविटीज़ है। हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है ये एक सीजलेस एक्टिविटी है, और ये मुसलसल जो है क्या हो रही थी हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये बायोमोलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, ये डिफरेंट इनके कंपोनेंट जिनको हम सब यूनिट्स कहते हैं आप, ठीक है, वो कंबाइन होकर बायोमोलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ऑल दीज प्रोसेसेस आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस या क्रब साइकिल वगैरह जो है शामिल है। तो इसके अलावा हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते कौन कौन से हैं? जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स की टाइप कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली हमारे पास जो है 4 मेजर टाइप्स हैं माक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं।
माइक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के नहीं, वैसे भी मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो हैवी मॉलिक्यूल। तो हम जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली 4 मेजर टाइप्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो बड़े बायोमोलिक्यूल्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास डीएनए और आरएनए शामिल। तो हम इन सबको वन बाई वन फर्दर सेपरेट लेक्चर्स के अंदर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी हम जस्ट इनके जो है वो नाम पढ़ रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के अलावा जो है हमारे पास और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो या तो इन मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास विटामिन्स, हार्मोन्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम शामिल है। तो आप खुद यहाँ से देख लें कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये या तो इन वो जो माक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, या तो ये मिलके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स हैं वो प्ले कर रहे होते हैं। So this is all about the short introduction about the biomolecules. I hope you all understand it. If you have any question and any suggestion about this lecture to improving this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.